Good morning, third class. How are you all? I hope you're fine at your home. So, the children's welcome back to your English grammar class. And the children's, as we know, that our revision is running on. But today we will take this chapter 19 from English grammar, homophones. So, it is also included in your annual syllabus. ये आपके annual syllabus में ये chapter आपका include है. This chapter will also come in your annual examination. And now let's see what is homophones. Homophones are the words which sound the same but they differ in spelling and meaning as. Homophones वो words होते हैं कि जिनका sound बिल्कुल same होता है, साउंड में वो एक जैसे लगते हैं बोलने में, बट उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है और उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है. जस्ट सपोज राइट एंड राइट, द साउंड ऑफ बोथ वर्ड इज सेम, यानी कि हम इसको भी राइट पढ़ते हैं और इसको भी हम राइट पढ़ते हैं. द साउंड इज सेम बट द स्पेलिंग, नोटिस स्पेलिंग एंड मीनिंग आर राइट डिफरेंट. यानी कि यहाँ पर दोनों ही वर्ड्स का, ऐसे ही यहाँ पर है आपका सेंट एंड सेंट, दोनों वर्ड्स जो हैं बोलने में बिल्कुल साउंड जो है एक जैसा करते हैं, लेकिन दोनों का ही स्पेलिंग और दोनों के ही मीनिंग क्या है, डिफरेंट है, अलग है. Just suppose here this right, it means it is a direction. It is this right also tells the direction and also tells जैसे कि हमारा right, it is freedom is our right. तो यहाँ पर इस राइट का मतलब ये है. एंड राइट इट मीन्स टू राइट समथिंग, यानी कि लिखने को जो हम बोलते हैं राइट, वो ये यहाँ पर. तो दोनों का स्पेलिंग भी डिफरेंट है लेकिन साउंड दोनों का सेम है बिल्कुल. बोलने में इसको भी हम राइट ही पढ़ रहे हैं और इसको भी हम राइट पढ़ रहे हैं. तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं आपके वो होमोफोन्स कहलाते हैं. हियर द सेंट एंड सेंट. सेंट इट मीन्स कि सेंड करना किसी को, यानी सेंड. सेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सेंड. सेंड की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो सेंट होती है. सेंट इट मीन जैसे कि हम किसी को वी सेंट अ लेटर, तो यानी जैसे कि भेजना किसी चीज़ को. और सेंट इट इज़ अ स्वीट एंड नाइस फ्रेगरेंस, जिसकी अच्छी खुशबू वाले जो एक कुछ लिक्विड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंट बोलते हैं. नाउ दीज वर्ड्स आर सेम इन साउंड बट स्पेलिंग एंड मीनिंग्स आर डिफरेंट. तो इस तरह से हमारे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि होमोफोन्स कहलाते हैं. नाउ बट हर वर्ड का मीनिंग अलग होता है और सेंटेंस में जब हम इनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तब हमें पता चलता है, देन वी नो द व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बोथ वर्ड्स, यानी कि दोनों शब्दों में क्या अंतर है जब इनको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट. यहाँ पर आपको होमोफोन्स वर्ड्स दिए गए हैं, ये दो वर्ड्स दिए गए हैं जिनके साउंड बिल्कुल सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है. लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस विच विल बी सुटेबल यू हैव टू राइट दिस वन. तो यानी कि जो भी राइट होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के अनुसार जो भी वर्ड यहाँ पर आप सुटेबल होगा वही वर्ड हमको यहाँ पर फिल करना है. जैसे माई फादर लव्स टू स्विम इन द. तो हेयर द टू वर्ड सी एंड सी, द साउंड is same but the spelling and meaning is different. Sea it means sea, the huge body of water, यानी कि जो समुद्र को हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं. एंड सी इट इज मीन साइट, टू साइट, यानी कि देखने से रिलेटेड सी. तो अगर रिवर अगर हम स्विम करते हैं तो कौन से वाले सी, कौन सा वाला सी यहाँ पर सुटेबल होगा, ऑफ कोर्स द ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के अंदर ही तो कोई स्विम करेगा ना. तो इस वजह से यहाँ पर ये जो सी वर्ड है SEA, दिस इज the most suitable word for this sentence. Now they have gone back to dash house. So now two words are here, their and their. So their it means it is a pronoun. Their जो यहाँ पर है वो क्या है, एक pronoun है. And there it is show the place. There यहाँ पर क्या करता है, किसी शो को प्लेस करता है, जैसे वे हम बोलते हैं ना here and there. तो यहाँ पर there. तो लेकिन according to the sentence they have gone back to their house. So their house it means this there is suitable for this sentence. Now again, now the third, my mother is mending the dash my trouser. Whole and whole. Whole it means this whole it means complete, यानी कि पूरा जिसे कहते हैं whole family and इस तरीके से. And whole it means होल इट मीन्स जो छोटे छोटे जो कपड़ों में या किसी तरह के उनमें जो होल्स हो जाते हैं उससे होल से मतलब है यहाँ पर. तो ट्राउज़र में क्या होगा, होल. तो मदर क्या कर रही है, मेंड कर रही है. मेंड करेगी मदर किसको, होल्स को ही तो मेंड करेगी ना यहाँ पर. तो दिस वन इज अ सुटेबल फॉर दिस सेंटेंस. माई मदर इज मेंडिंग द होल इन माई ट्राउज़र. नाउ
A week has 7 days. So here 2 week. This is also week and this one is also week. But this week it means thin and not a strong person. जो कि एक thin सा व्यक्ति होता है जो strong नहीं होता है उसको हम बोलते हैं weak. और वीक इट मीन्स कंजिस्ट ऑफ 7 days, यानी कि 7 days के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं कंजिस्ट, जिसके अंदर 7 दिन होते हैं उसके एक पूरे इक्वल डे को हम क्या बोलते हैं वीक. तो यहाँ पर टॉकिंग अबाउट 7 days, so a week has 7 days. Now here Ravi wants to dash a new pencil. So here are two buys, one buy and one buy. To buy it means to buy something from the market, यानी कि जब हम कुछ बाजार से खरीदते हैं this buy is for that and this buy it's saying goodbye. तो यहाँ पर दोनों में से कौन सा buy जो है सुटेबल होगा सेंटेंस के लिए? this one, buy, buy. It means Ravi wants to buy a new pencil. Now in the B part, choose the correct word from those given in bracket. यानी कि यहाँ पर से आपको दो वर्ड होमोफोन्स दिए गए हैं, जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग सुटेबल होगा उस पर आपको टिक करना है. द विंड ब्लू एंड ब्लू. सो ब्लू इट मीन्स टू मूव, यानी ब्लू का यानी कि विंड का मूव करने को हम ब्लू बोलते हैं एंड ब्लू इज द नेम ऑफ अ कलर. सो द विंड, तो विच विंड क्या होगी? मूव करेगी, तो वहाँ पर ब्लू, ये जो ब्लू वर्ड है ये सुटेबल है फॉर दिस. एंड द ब्लू काइट अप टूवर्ड द स्काई. सो द चिल्ड्रंस, आपको इसी तरीके से यहाँ पर बाकी सेंटेंस भी रीड करने हैं केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बोथ सेंटेंस. एंड हेयर इन द सी पार्ट यू हैव टू राइट द सेम साउंड वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके आपको सेम साउंड वर्ड लिखने हैं. कोट कोट, नो नो, आई एंड आई, बेयर बेयर, wait wait, would would, not not, raise raise, here here, gate gate. तो यहाँ पर जो ये वर्ड्स हैं इनके ये यहाँ जो वर्ड्स आपको इनके लिए कौन से वर्ड्स लिखने हैं? होमोफोन्स, जो कि बिल्कुल सेम साउंड करते हो बट द मीनिंग इज डिफरेंट. तो दिस इज ऑलरेडी हैव डन फॉर यू. एंड नाउ हियर you have to make the sentences for the homophones. So here given below are the five pairs of homophones. यहाँ पर आपको 5 pairs दिए गए हैं homophones के. Find out the difference in meaning between. आपको क्या करना है? इनके बीच के मीनिंग को फाइंड आउट करना है, डिफरेंस को. एंड द वर्ड्स ऑफ ईच पेयर एंड मेक सेंटेंस विद दैम. आपको हर वर्ड के लिए यहाँ पर सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस के थ्रू ही जो होता है हम क्लियर कर सकते हैं होमोफोन्स के मीनिंग को. तो यहाँ पर आपको इनके सेंटेंस बनाने हैं एंड दिस इज ऑल आई ऑलरेडी हैव डन फॉर यू. एंड नाउ द सेकेंड, यूज द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली. आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें सेम मीनिंग वर्ड्स हैं, जैसे कि this is new and this is also new. The sound is same but the meaning is different. Grown grown, floor floor, sees sees. But according to the sentence which word will be suitable, you have to fill that. So this is enough for today and the further work we will do in the next class. Till then, bye, take care.